Hi everyone, welcome to the next lecture on aptitude. In this lecture we are going to discuss the lot many example on logical aptitude जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे टॉपिक डिडक्शन, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन डिडक्शन। जैसे लास्ट लेक्चर में हमारे पास में 2 स्टेटमेंट गिवन थे और उस 2 गिवन स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या आ सकता है और कौन सा स्टेटमेंट गिवन कंक्लूजन के अंदर कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होता है वो हमने फाइंड आउट किए थे। अब इसी में 2 स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ 2 स्टेटमेंट आपके पास में 4 स्टेटमेंट गिवन हो सकते हैं और अदरवाइज जो कंक्लूजन रहता है उसमें प्रोबेबिलिटी या फिर सम मे बी ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं। तो उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है एज वेल एज कुछ ऐसे एडवांस क्वेश्चन रहते हैं कि जिसको हम सिर्फ हमारे ट्रिक की हेल्प से कंक्लूड नहीं कर सकते कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉलोड। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और होप्स हो कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने ट्रिक डिस्कस किए थे कि हाउ टू सॉल्व द डिडक्शन प्रॉब्लम। सो मैं शॉर्टली उसको रिवाइज करके देती हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप डिटेल में देखो। इफ यू हैव नॉट सीन दैट लेक्चर, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Also at the end of this video you will get the link. So first statement is all A are B. All A are B, इसमें क्या होता है, फर्स्ट के ऊपर टिक एंड सेकेंड के ऊपर क्रॉस। सेकेंड स्टेटमेंट इज सम A आर B। सम के अंदर क्या होता है, बोथ द एलिमेंट्स के ऊपर क्रॉस क्रॉस। नेक्स्ट इज सम A आर नॉट B। सम A आर नॉट B, तो यहाँ पे क्या होगा, सम A क्रॉस नॉट B के ऊपर क्या होगा, राइट टिक। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज नो A इज B। नो A इज B, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलिमेंट के ऊपर राइट टिक। सो ये टिक क्रॉस ये मेथड है, उसको ऐसे ही आपको याद रखना है। वहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं है कि ऐसे ही क्यों, क्योंकि हम इसी ट्रिक की हेल्प से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इसमें वन इंपॉर्टेंट रूल क्या था, अगर आपके पास में 2 स्टेटमेंट है और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट है तो उस कॉमन एलिमेंट में एक तो भी स्टेटमेंट में ये राइट टिक होना चाहिए। जो कॉमन एलिमेंट है किसी दो स्टेटमेंट में, जैसे सपोज आपके पास में स्टेटमेंट है ऑल रेड आर ब्लू and second statement is no blue is white। तो इस स्टेटमेंट में देखो ऑल ए आर बी, तो आप अगर टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करोगे तो रेड ऑल रेड आर ब्लू एंड और नो ब्लू इज वाइट। अब देखो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ब्लू। तो ब्लू इस दोनों स्टेटमेंट में कंटेन है, तो दोनों में से एक स्टेटमेंट में भी क्या होना चाहिए, उसके ऊपर टिक होना चाहिए। तो यस इस इट कंटेन है टिक, तो ये कॉमन एलिमेंट में दोनों भी कॉमन एलिमेंट के ऊपर अगर टिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक जगह पे तो भी क्या होना चाहिए, टिक ये सिंबल होना चाहिए। इफ इट इज देन वी कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिमेनिंग एलिमेंट। अब यहाँ पे इसके ऊपर टिक है, यहाँ पे भी टिक है। और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज निगेटिव देन रिजल्ट इज अगेन निगेटिव। अब दोनों के ऊपर टिक है और रिजल्ट क्या होना चाहिए, नॉट कंटेन। तो यहाँ पे क्या होगा, टिक टिक, तो टिक टिक किस में आता है, यहाँ पे दैट इज ए नो रेड इज वाइट, और वी कैन से नो वाइट इज रेड। दोनों भी कंक्लूजन क्या हो गए, ट्रू। तो फर्स्ट रूल क्या था कि दोनों कॉमन एलिमेंट में से एक तो भी जगह पे क्या होना चाहिए, टिक। इनकेस अगर यहाँ पे दोनों जगह पे अगर क्रॉस आता है, मतलब यहाँ पे ब्लू कॉमन है बट दोनों स्टेटमेंट में उसके ऊपर अगर क्रॉस है, तो देयर इज ए नो रिजल्ट। वहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, जितने भी स्टेटमेंट आपके पास में गिवन रहेगा उसमें से कोई स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट सिमिलरली और एक चीज रहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव है, जैसे यहाँ पे नॉट है, समटाइम्स दूसरा स्टेटमेंट भी नॉट से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज ऐसे निगेटिव, मतलब 2 स्टेटमेंट आपके पास में गिवन है, बोथ द स्टेटमेंट आर निगेटिव, देन अगेन देयर इज ए नो कंक्लूजन, मतलब वहाँ पे भी कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। सिमिलरली इफ बोथ द स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम, दोनों स्टेटमेंट अगर सम से स्टार्ट होता है तो वहाँ पे भी क्या होगा, नो कंक्लूजन विल बी फॉलो। तो नो कंक्लूजन कहाँ कहाँ आता है, कॉमन एलिमेंट के ऊपर क्रॉस क्रॉस, देन नो कंक्लूजन, both the statements start from some,
then again no conclusion, both the statements are negative, then no conclusion. So both the statements start from sum, both the statement are negative, or the common element, both the statement contain cross cross, then no conclusion. तो वहाँ पे कोई statement follow नहीं होगा. ये एक important था. And next one is, if the one of the statement is negative, then result is negative. If the statement contains sum, एक ही statement में sum है, दो statement में तो conclusion आएगा ही नहीं, लेकिन one of contains sum, then the result is again conclusion is start from sum. For example, suppose some books are pen, no pen is registered. Now in this statement, if we apply the tick cross method, तो some books are read, तो some है मतलब क्या होगा, cross cross. No pen is registered, no statement में क्या होता है, tick tick. Common element pen, तो एक जगह पे tick है, that means we can find the conclusion. Statement is start from sum, तो result is again start from sum. If this one of statement is negative, then result is again a negative. तो इनका conclusion क्या हो जाएगा, conclusion is sum. ये कॉमन एलिमेंट को छोड़ के हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, बुक्स और रजिस्टर का. तो सम बुक्स आर नॉट रजिस्टर. और सी हियर अगर आप अप्लाई करते हो आपका टिक क्रॉस मेथड, तो सम बुक्स आर नॉट रजिस्टर. हियर क्रॉस टिक क्रॉस टिक, और यहाँ पे भी क्या था, क्रॉस टिक, मतलब ये यहाँ पे होल्ड हो रहा है और स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है और कंटेन द नेगेटिव. सो इन दिस वे वी आर सॉल्व द क्वेश्चन. तो ये मेन बेसिक था, बट आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा एडवांस पार्ट रहेगा. जैसे इसमें ये कंक्लूजन नॉट फॉलो ही था, लेकिन ऐसे भी कुछ रहते हैं कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, तो दैट टाइम मे बी दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू हो सकता है. तो वो कब ट्रू हो सकता है, ऐसे कंडीशन में तो ट्रू होना नहीं चाहिए, लेकिन कब पॉसिबल है, so that we are going to discuss in this lecture. So watch this video till the end and share this video with your maximum friends. अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखते हो तो इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते हैं, और इसे विदाउट एनी कैलकुलेशन हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. तो इस टॉपिक को आप 100% प्रिपेयर करके रखो, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो उसको 100 पहले देख लीजिए, ताकि ये सारी आइडिया आपको क्लियर रहेगी और 100% आपका क्वेश्चन करेक्ट ही आएगा. सो सी द एग्जाम्पल इज हियर ऑल द डिजिट्स आर सिंबल. तो मैं साथ में टिक क्रॉस मेथड अप्लाई करते जाती हूँ. तो फर्स्ट इसमें क्या है, ऑल द डिजिट आर सिंबल, तो ऑल डिजिट्स आर सिंबल, तो टिक क्रॉस, ऑल के टाइम पे टिक क्रॉस. देन नेक्स्ट इज ऑल सिंबल्स आर लेटर, तो ऑल सिंबल्स आर लेटर. देन सम लेटर्स आर एलिमेंट्स, सम लेटर्स आर एलिमेंट. सम के टाइम पे क्या होता है, क्रॉस क्रॉस. अब देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पे क्रॉस है और यहाँ पे टिक क्रॉस है, तो कॉमन एलिमेंट इनमें क्या है, लेटर. बट लेटर कॉमन है, बट वहाँ पे एक भी जगह पे टिक नहीं है. इसका मतलब है सिंबल एंड एलिमेंट यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं होगा. तो कंक्लूजन में अगर देखते हैं तो सिंबल एंड एलिमेंट इनके करस्पॉन्डिंग कंक्लूजन है, तो ये फॉलो होगा ही नहीं, बिकॉज ये जो कॉमन एलिमेंट है वहाँ पे क्या है, क्रॉस. सो सिंबल एलिमेंट में तो रिलेशन नहीं रहेगा. Now here first and second statement, symbol is the common letter, वहाँ पे टिक है, दोनों जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक जगह पे तो भी होना चाहिए. So here symbol is common, then we can find the relation between digit and letter. तो digit और letter क्या है यहाँ पे, टिक क्रॉस, और both are start from all. तो here conclusion क्या होगा, all digits are letter, all digits are letter. So this will be correct. Now what about the third statement, ऑल लेटर्स आर डिजिट. तो क्या ये पॉसिबल है, ऑल लेटर्स आर डिजिट, मतलब लेटर्स यहाँ पे कंटेन है और यहाँ पे. अब लेटर्स एंड डिजिट, तो लेटर्स एंड डिजिट के लिए ये फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, तो देयर इज ए नो रिलेशन. यहाँ पे कॉमन एलिमेंट था सिंबल और रिलेशन क्या था, डिजिट लेटर, जो कि ऑल से स्टार्ट हो रहा था. सो ऑल डिजिट आर लेटर्स, तो इसका मतलब है डिजिट इनसाइड में है और लेटर्स ऐसे आउटसाइड में हो सकता है. तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि लेटर्स कभी भी डिजिट के अंदर
मे नॉट नेसेसरी नहीं है कि इसके अंदर कंटेन होगा। इसका मतलब है दिस थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हमें डायरेक्टली कंक्लूजन से पता ही चल रहा था कि फर्स्ट और सेकेंड से ऑल डिजिट्स आर लेटर, ना कि ऑल लेटर्स आर डिजिट। ऑल लेटर्स आर डिजिट में ये क्या होगा, टिक क्रॉस, जबकि यहाँ पे वैसा स्टेटमेंट नहीं है। सो इन दिस स्टेटमेंट ओनली फर्स्ट वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओनली one first statement is false. Now we discuss the next example, and if you want a sheet of this examples, then join my Telegram group. I will send the PDF file in Telegram group. So say the example is here, no one is 2. तो no one is 2, तो यहाँ पे क्या होगा, टिक टिक। Some 2s are 3. Some 2s are 3, तो सम में क्या होता है, क्रॉस क्रॉस। All 4 are 2, तो all 4 are 2, तो टिक क्रॉस। Now here from first two statement common element is 2, और एक जगह पे टिक है, तो 2 कॉमन एलिमेंट है, एक जगह पे टिक है, तो 1 and 3 में क्या रिलेशन होगा, स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम and it is contain negative word, so conclusion is again contain a negative। तो इन फर्स्ट टू स्टेटमेंट से conclusion क्या होगा, सम 3 are not 1, so here tick क्रॉस। सो एक स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो रहा है तो रिजल्ट इज सम, और स्टेटमेंट कंटेन निगेटिव वर्ड तो रिजल्ट अगेन निगेटिव। तो सम 3 आर नॉट 1 इज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट। अब यहाँ पे अगर चेक करते हैं तो सेकेंड और लास्ट स्टेटमेंट, इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 2, और दोनों भी जगह पे क्या है, क्रॉस क्रॉस, मतलब देयर इज ए नो कंक्लूजन। तो इन दोनों से तो कोई कंक्लूजन नहीं आ सकता। देन फर्स्ट एंड लास्ट में अगर चेक करते तो फर्स्ट एंड लास्ट कंटेंट 2 इज अ कॉमन, तो उनमें 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो 1 और 4 में रिलेशन रहेगा, और स्टेटमेंट कंटेंट निगेटिव, तो यहाँ पे अगर निगेटिव है तो इन फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों से क्या कंक्लूजन आएगा, यहाँ पे टिक है, यहाँ पे क्या है, टिक। तो टिक टिक किस में आता है, नो के अंदर, और स्टेटमेंट निगेटिव है तो रिजल्ट भी निगेटिव रहेगा। दैट मीन्स नो 1 इज 4, और वी कैन से नो 4 इज 1। सो चेक करो ऐसा कंक्लूजन यहाँ पे है क्या, नो 1 इज 4, दैट मीन्स दिस वन इज ए करेक्ट, एंड हियर सम 3 आर नॉट 1। नाउ हियर यहाँ पे सम 3 आर नॉट 1 का कोई ऑप्शन नहीं है। देखो इसमें एज पर आवर रिजल्ट ओनली सेकेंड स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट को टिक करके आपको यहाँ पे स्किप नहीं करना है, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं क्या, वो एक बार चेक कर लेना। ट्रू 4 and 3 यहाँ पे कंटेन है, तो क्या यहाँ पे भी 4 and 3 चेक कीजिए, नहीं है तो स्किप दिस टर्म। देन 4 and 3 यहाँ पे कंटेन है क्या, देखो नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉट फॉलो है, तो ये नॉट ही फॉलो रहेगा। अब नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें देखो यहाँ पे क्या है, 1 and 4, तो इस स्टेटमेंट में भी 1 and 4 है, यस। तो इसके साथ में चेक करो कि क्या ये ट्रू हो सकता है क्यों। कॉमन एलिमेंट देखो दोनों भी कॉमन होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 1 and 4 यूज किया है, तो इस स्टेटमेंट में भी 1 and 4 है क्या, चेक करो। अगर नहीं है तो ये जो सेम है ये क्या थर्ड स्टेटमेंट में क्या, चेक करो। मतलब 2 ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलते हैं क्या, चेक कीजिए। कंक्लूजन के अंदर 2 स्टेटमेंट जिनमें क्या होगा, कॉमन एलिमेंट, दोनों भी एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, तो इसका किसी भी कंक्लूजन के अंदर के स्टेटमेंट के साथ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स वो 100% क्या होगा, नॉट फॉलोड। अब ये दोनों अगर स्टेटमेंट देखते हैं तो यस इनमें कैसा है, यहाँ पे भी 1 and 4 यूज है, यहाँ पे भी 1 and 4 यूज है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है क्या, चेक करना पड़ेगा। इसके हिसाब से क्या है, नो 1 is 4, और नो 1 is 4 के अंदर हमने सिर्फ एक ही डायग्राम देखा था, दैट इज ए डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कंक्लूजन कौन सा फॉलो होगा, सम 4 आर नॉट 1, और वी कैन से सम 1 आर नॉट 4, क्योंकि ये दोनों भी कंक्लूजन वहाँ पे क्या थे, ट्रू थे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नॉट अगर आपके पास में है तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन से स्टेटमेंट वैलिड हो सकते हैं, और उसमें ये वाला स्टेटमेंट कैसा था, ट्रू था, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉलो। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ताकि ये आइडिया क्लियर होगा कि वाई दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉलो। सो फ्रॉम दिस टर्म वी कैन से द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज फॉलो, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी डिस्कस द वन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर प्रीवियस एग्जाम्पल नहीं क्लियर होगा तो शायद इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, अगर स्टिल नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से देख लो,
तो कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा. सो सी द एग्जाम्पल इज हियर सम नॉर्थ आर ईस्ट. सम नॉर्थ, तो सम के अंदर क्या होता है, क्रॉस क्रॉस. नेक्स्ट नो ईस्ट इज वेस्ट. नो ईस्ट इज वेस्ट, टिक टिक. ऑल वेस्ट आर साउथ. ऑल वेस्ट आर साउथ. ठीक है, तो ये टिक क्रॉस से हमने जस्ट वहां पे अप्लाई कर दिया. नाउ कॉमन एलिमेंट चेक करो, दो दो स्टेटमेंट लेके, और कंक्लूजन क्या आ सकता है वो फाइंड आउट करो. सो फर्स्ट टू स्टेटमेंट, इनमें कॉमन क्या है, ईस्ट. एक जगह पे टिक है, यस. सो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट स्टार्ट फ्रॉम सम एंड ऑल्सो अनदर स्टेटमेंट कंटेन निगेटिव. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, सम. हियर इनमें कॉमन एलिमेंट है ईस्ट, तो हम किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, नॉर्थ एंड वेस्ट में. सो नॉर्थ एंड वेस्ट में हमें रिलेशन निकालना है. तो हियर सम नॉर्थ आर नॉट वेस्ट, ये आ जाएगा कंक्लूजन. नाउ सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, इनमें कॉमन एलिमेंट है वेस्ट, तो इसमें टिक है. तो रिजल्ट इसमें निकालेंगे ईस्ट एंड साउथ में. तो ईस्ट एंड साउथ में स्टेटमेंट में नॉट कंटेन है, और यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है, ऑल. यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे राइट है, तो क्रॉस एंड राइट टिक. तो ये कहाँ पे आता है, ऑल के अंदर. और निगेटिव नॉट स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए नॉट से. सो नॉट से अगर स्टार्ट करना है तो हमें यहाँ पे भी कंक्लूजन क्या लेना पड़ेगा, सम से ही लेना पड़ेगा. दैट इज ए सम. हियर साउथ आर नॉट ईस्ट. क्योंकि सम के लिए ये रूल नहीं है कि किसी स्टेटमेंट में सम नहीं है तो सम से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे नहीं. दोनों में से एक स्टेटमेंट में सम है तो कंक्लूजन मस्ट कंटेन सम. बट अगर इसमें दोनों स्टेटमेंट में सम नहीं है तो भी कंक्लूजन सम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, टिक है. यहाँ पे भी टिक रहता था तो वी कैन से नो ईस्ट इज साउथ. बट यहाँ पे टिक है और यहाँ पे क्रॉस है, तो टिक और क्रॉस कहाँ पे आते हैं, ऑल में आते हैं. बट ऑल के स्टेटमेंट में नॉट कंटेन नहीं है, जबकि ये स्टेटमेंट नॉट से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा कंक्लूजन मस्ट भी निगेटिव होना चाहिए. तो दैट्स व्हाई आई यूज हियर सम स्टेटमेंट, मतलब ये वाला इसका कंक्लूजन होगा. नाउ व्हाट अबाउट द फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट में हियर वेस्ट साउथ, और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट. तो इसका मतलब है इनमें कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है. सो वहाँ से क्या होगा, कंक्लूजन नहीं आएगा. अब एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट इस कंक्लूजन के अंदर कंटेन है क्या, चेक कीजिए. फर्स्ट इज सम नॉर्थ वेस्ट. तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सम नहीं है. हियर इट इज ए सम साउथ ऑल ईस्ट. सो दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जैक्टली कंटेन वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट द सेकेंड, सम साउथ आर नॉट ईस्ट. दिस वन सम साउथ आर नॉट ईस्ट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट तो पक्का फॉलो होगा. दिस इज आवर फर्स्ट कंक्लूजन. सेकेंड, दिस इज द थर्ड, इट इज ए फोर्थ. तो थर्ड कंक्लूजन तो फॉलो होने वाला है. बाकी यहाँ पे अदर जो है उसमें सिमिलर क्वांटिटी वाले स्टेटमेंट देखना है. जैसे नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट और कहीं पे यूज किया है क्या, चेक करो, नहीं है. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, नॉट फॉलो. नेक्स्ट ईस्ट वेस्ट. ईस्ट वेस्ट यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नहीं है, ईस्ट वेस्ट नहीं है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा, रॉन्ग. नाउ हियर साउथ ईस्ट, यहाँ पे भी क्या है, साउथ ईस्ट. दोनों भी स्टेटमेंट में क्या कंटेन है, साउथ ईस्ट. मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है ही, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है. सम ईस्ट, सम साउथ आर नॉट ईस्ट. सम साउथ आर नॉट ईस्ट. तो इसके रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट वैलिड होते हैं उसका मैंने एक लिस्ट आपको बनाया था. उस स्टेटमेंट में चेक करो कि कौन से स्टेटमेंट सम ए आर नॉट बी में वैलिड है, और उस हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट फॉलो हो सकता है कि नहीं, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो इसके लिए देखो, इसका अगर आपको डायग्राम याद होगा तो सम ईस्ट आर नॉट, सम साउथ आर नॉट ईस्ट. साउथ के लिए मैं यहाँ पे एस लेती हूँ और ईस्ट के लिए ई. अगर डायग्राम्स याद होंगे तो डायग्राम से आप कंक्लूजन निकालो, या फिर वैलिड स्टेटमेंट कौन से वो लर्न कर लो. सो सम साउथ आर नॉट ईस्ट, तो इसका डायग्राम होता है साउथ ईस्ट का ये एक वाला, अदरवाइज होता है दोनों भी साइड डिसजॉइंट. ये भी डायग्राम यहाँ पे ट्रू है. अदरवाइज क्या होता है, सम साउथ आर नॉट ईस्ट. सो साउथ के कुछ एलिमेंट ईस्ट के अंदर नहीं है. तो ये तीन डायग्राम इसके करस्पॉन्डिंग आती है. हियर
इसके हिसाब से क्या है, ऑल साउथ आर नॉट ईस्ट, ऑल साउथ आर नॉट ईस्ट, तो सबके सब साउथ ईस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हियर ऑल द साउथ्स आर नॉट ईस्ट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये क्या है, सम साउथ्स आर ईस्ट, तो ऑल के ऑल तो नॉट ईस्ट होना पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट फॉलो। क्योंकि अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो हर एक डायग्राम के करस्पॉन्डिंग ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट, अदरवाइज इफ यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम, तो यहाँ पे साउथ का कुछ पार्ट ईस्ट के इसमें है, तो इसका मतलब है सम साउथ ईस्ट है, ना कि ऑल साउथ आर नॉट ईस्ट, तो ऐसा तो कंडीशन नहीं है। तो ये दोनों डायग्राम क्या करें, इस स्टेटमेंट को फॉल्स बताएं, इसका मतलब है फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट फॉलोड। सो हियर ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज फॉलोड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C is the correct answer. So in this way we solve the example. Now there is again more example is remain which contain the word probability or may be possible, इस तरह से जो वर्ड्स रहते हैं, और जैसे यहाँ पे ऑप्शन में आइदर थर्ड और फोर्थ, तो ये जो आइदर और का कंडीशन रहता है उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स रहते हैं, तो वो जो एग्जाम्पल्स है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। And to get the notification of my next video, you must have to subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you. Like, share and subscribe.